मोबाइल में जब ट्यून आती है तो सबसे पहले आता है कि 1 अक्टूबर को 1 घंटा सफाई के लिए श्रमदान करें। उसी का अनुसरण करते हुए आज आश्रम में माताओं ने पूरा आश्रम लीप पोत दिया, स्वच्छ साफ कर दिया। ये गांधी जयंती के पूर्व की तैयारी की वास्तविक परीक्षा। क्यों? गांधी जी के जो मूल उद्देश्य थे, मूल सूत्र थे, मूल रहनी कहनी थी, यदि उसमें से हम कुछ आंशिक रूप में भी धारण करना चाहते हैं तो वास्तव में गांधी जी के विचारों को हम पसंद करते हैं और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। और जयंती के समय उनकी सच्ची पुष्पांजलि भी होगी। तो इस बात को गहराई से समझा जाए, जिस तरीके से सूर्य जब निकलने को होता है तो पहले से अंधियारी भागने लगती। ये रखो। सूर्य जब निकलने को होता है तो पहले से अंधियारी भागने लगती। और जितने भी महापुरुष हैं वो सब सूर्य के समान होते। एक जगह कहा है, सूर्य प्रकाश भयो जब तय और प्रकाश दिखाई पड़े ना, सिंह दहाड़ लगी बन में फिर और आवाज़ सुनाई पड़े ना। थोड़ा गहराई से समझे। सूर्य प्रकाश भयो जब तय तब और प्रकाश दिखाई पड़े ना, सिंह दहाड़ लगी बन में फिर और आवाज़ सुनाई पड़े ना। हरियल को प्रण है लकड़ी कदली 2 बार फल कबहू ना। हरियल को प्रण है लकड़ी कदली 2 बार फल कबहू ना। और सूर श्रृंगार करे रन को फिर नार श्रृंगार पर ध्यान धरे ना। सूर श्रृंगार करे रन को फिर नार श्रृंगार पर ध्यान धरे ना। हरियल को प्रण है लकड़ी कदली 2 बार फल कबहू ना। दृढ़ प्रतिज्ञ है सतवादिन को कह के मुख से फिर बदले कबहू ना। यथार्थ में सूर्य का प्रकाश जब हो जाता है तो सारे प्रकाश धुंधले पड़ जाते। इसी तरीके से आप एक एक महापुरुष को देखिए, सूर्य के समान ही उनका प्रकाश था। चाहे वो महावीर हों, चाहे बुद्ध हों, चाहे कबीर साहब हों, चाहे स्वामी विवेकानंद हों, स्वामी दयानंद हों, चाहे ईसा मसीह हों, जितने भी महापुरुष आए, रामकृष्ण, मीरा, सबरी, सहजो ये भक्त, ध्रुव प्रहलाद ये भक्त, और देशभक्त सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आज़ाद, वीर भगत सिंह, और इसी के साथ लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, झलकारी बाई, ये वीरांगनाएं। इन महापुरुषों को और भक्तों को, देशभक्तों को आप देखिए, ये अपनी अपनी जगह सूर्य के समान
इनके कर्तत्व व्यक्तित्व रहनी गहनी का प्रकाश अपने आप होता है। एक जगह एक भक्तराज संकीर्तन कर रहे थे, ध्रुव तारी मीरा तारी प्रहलाद तारे प्रभु मुझे भी तार दो। ध्रुव तारे मीरा तारी प्रहलाद तारे प्रभु मुझे भी तार दो। अपना संकीर्तन कर रहे थे। उसी जगह बैठ करके एक दूसरा भक्त अपना संकीर्तन करने लगा। नत्था सेठ की 9 थैली और नत्था सेठ की 9 थैली, नत्था सेठ की 9 थैली और नत्था सेठ की 9 थैली। पहले वाले भक्तराज जो थे वो क्रोधित हो गए। क्रोधावेश में आकर के बोले, पागल कहीं का कहाँ से चला आया। तब से हमारे भजन संकीर्तन में बाधा डाल दी आकर के। अरे नत्था सेठ की 9 थैली, कोई पुराने ज़माने में नत्था सेठ रहा होगा, जब बैंक और लॉकर्स नहीं थे तब थैली में सोने चांदी के सिक्के असरफी भरी जाती थी। एक थैली असरफी रहती थी, एक थैली का सेठ रहता था। इस तरीके से किसी नत्था नाम के सेठ के पास 9 थैली मोहरें रही होंगी। वही वो भक्त चिल्लाता था कि नत्था सेठ की 9 थैली। तो उन भक्तराज ने कहा, किसी पुराने ज़माने में नत्था नाम का सेठ रहा होगा, उसके पास 9 थैली मोहरें रही होंगी, उसमें तेरे बाप का क्या है, तू चिल्लाए मरा जा रहा। तो उस भक्त ने कहा कि आपकी बात बड़ी अच्छी है, बहुत सटीक है और बहुत वैज्ञानिक है, क्योंकि किसी पुराने ज़माने में नत्था नाम का सेठ रहा होगा, उसके पास 9 थैली मोहरें रही होंगी। आज हम चिल्ला रहे हैं तो इसमें मेरे बाप का क्या है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, 100% सही है, 100% वैज्ञानिक है। लेकिन एक बात बताओ, तुम तब से चिल्लाए मरे जा रहे हो, ध्रुव तारे मीरा तारी प्रहलाद तारे प्रभु मुझे भी तार दो। अरे किसी पुराने ज़माने में ध्रुव प्रहलाद मीरा रहे होंगे और उन्होंने अपनी भजन तपस्या करके तरने के कर्तव्य किए होंगे, वो तरे होंगे, उसमें तेरे बाप का क्या है, तू चिल्लाए मरा जा रहा। उस भक्त की माइंड की घड़ी घूम गई कि वास्तव में जिस तरीके से ये नत्था सेठ की 9 थैली चिल्ला रहा है उसे कोई लाभ नहीं, इसी तरीके से हम चिल्लाए मरे जा रहे हैं, हमारा भी इसमें कोई लाभ नहीं है। क्योंकि हम कोई कर्तव्य करेंगे, कोई रहनी गहनी बनाएंगे, उन महापुरुषों के निर्देशों पर चलेंगे, उन महापुरुषों के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे, उन महापुरुषों के आदर्शों को मान करके चलेंगे, तभी तो हमें कुछ सफलता मिलेगी। उसी तरीके से यहाँ पर भी बात समझ लीजिए। आज हम लोग महात्मा गांधी की जयंती की तैयारी में लगे हुए हैं। कल महात्मा गांधी की जयंती है और बड़ी धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं। महात्मा गांधी जी का फोटो साफ करा के टांगा जाएगा, माला फूल चढ़ाए जाएंगे, ये सब होगा। लेकिन कभी विचार करके देखा कि केवल उस फोटो पर माला फूल चढ़ाने से क्या होगा। उन महात्मा गांधी के सूत्रों को समझें, उन महात्मा गांधी के आदर्शों को समझें। लोगों, महात्मा गांधी के जो क्षमाशीलता थी, जो उनके अंदर विवेक शक्ति थी, जो उनके अंदर रहनी गहनी थी, उसके मूल स्रोत को खोजने के लिए लोग गए। तो उस समय महात्मा गांधी का बनारस में प्रोग्राम चल रहा था।
तो बनारस में जिस मंच से गांधी जी बोल रहे थे, तो गांधी जी ने कहा कि हमारी जो क्षमाशीलता और हमारी देशभक्ति और हमारा महात्मापन, इस सब का मूल स्रोत लोग खोजने जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, पोरबंदर जाते हैं, क्योंकि गांधी जी का जन्म गुजरात में पोरबंदर में हुआ था। ये हमारी एक पुस्तक थी इंग्लिश में, आज भी थोड़ी एक लाइन याद है। गांधी जी बोर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869, गुजरात इन पोरबंदर, पोरबंदर इन गुजरात। तो इस तरीके से गांधी जी ने मंच से कहा था, हमारी आध्यात्मिकता का स्रोत, हमारी धार्मिकता का स्रोत, हमारी क्षमाशीलता का स्रोत, हमारी सहनशीलता का स्रोत, हमारी रहनी गहनी का स्रोत हमारी माँ है। इस बात को सोचें। उन्होंने कहा था कि हमारी माँ है, और माँ हमारी कबीरपंथी थी। हमारी माँ से ही हमने दुग्ध के रूप में उनसे इस शिक्षा को पाया था। उसी से हमारे अंदर ये आध्यात्मिकता है, ये धार्मिकता है, ये क्षमाशीलता है, ये सहनशीलता है और ये रहनी गहनी है। हमारा मूल स्रोत मेरी माँ है, और मेरी माँ कबीर साहब की भक्त थी। उन्होंने बनारस में कहा था एक मंच से। इसी के साथ एक बार गांधी जी के पास एक विदेश का पत्रकार आया। विदेशों में उसने नाम सुना था। विदेश का एक पत्रकार आया और पूछताछ करके गांधी जी की कुटिया पर पहुंचा। गांधी जी उस टाइम फुलवारी की निराई कर रहे थे, और जानते हैं उनकी वेशभूषा क्या रहती थी। आधी धोती पहनते थे, आधी ओढ़ते थे, और बिल्कुल पतले पतले ढांचा से थे। कोई उनमें रुआब रुतबा नहीं था बाहर से देखने का लिए। लोग आजकल बहुत रुआब रुतबा बनाना चाहते हैं ऊपर से, लेकिन आत्मबल बहुत बड़ी चीज होती है। तो वो पत्रकार जब जाता है, गांधी जी फुलवारी की निराई कर रहे थे, उसने सोचा ये कोई नौकर चाकर होगा और ये फुलवारी की निराई कर रहा है। उन्हीं से पूछा कि भाई हम महात्मा गांधी से, बापूजी से मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ही गांधी जी, उन्होंने कहा चलिए आपको अभी मिलाते हैं। और खुरपी को रख दिया, हाथ पैर धुले और जाते हैं अपनी कुटिया। पहले साबरमती आश्रम पे कुटिया रूप में थी, बाद में बड़ा आश्रम बना। तो कुटिया पर एक चटाई डाल लेते हैं, एक चटाई पर आप बैठ जाते हैं, एक को पत्रकार बिठा देते हैं, और इसके बाद उनको पानी आनी पिलाया, कुछ जलपान दिया। पत्रकार ने कहा कि भैया हमें बापूजी से जल्दी मिलाओ, हम विदेश से चल करके आए हैं, ऐसे महापुरुष का नाम सुनकर के उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो गांधी जी ने क्या कहा कि भाई जिससे आप मिलने आए हैं और जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो इसी शरीर का नाम है, जो आपके सामने बैठा है इसी शरीर का नाम है। पत्रकार झुंझलाया, उसने कहा कैसी मजाक की बात करते हो, तुम गांधी जी हो सकते, तुम्हारी सूरत ही कहती है गांधी जी होने लायक। अरे गांधी जी तो बहुत रुआब रुतबा के होंगे, और तुम्हारे अंदर तो कोई योग्यता नहीं है। आधी धोती पहने हो, आधी धोती ओढ़े हो, न कोई बोलने में तहजीब है, न कोई शरीर की बनावट गनावट है। तुम गांधी जी हो सकते हो, मुझसे मजाक मत करो, हम बाहर विदेश से चल के आए हैं, हमें जल्दी से मिलाओ।
गांधी जी फिर धीरे से बोलते हैं, जिसका आप नाम ले रहे हो वो इसी शरीर का नाम है। अब पत्रकार हैरान हो जाता है, एक तरफ सोचता है ये कोई पागल आदमी जैसा मालूम पड़ता, ये बार बार अपने को गांधी जी मानता। दूसरी तरफ क्या करें, तो पत्रकार झुंझला करके बोलता, अच्छा चलो ठीक है, तुम ही गांधी जी हो, हम तुम्हें गांधी जी को मान लेते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई विशेषता तो है नहीं, तुम अपने अंदर की कोई विशेषता बताओ, तुम गांधी जी हो। तो गांधी जी ने बड़ी नम्रता से कहा कि भाई मेरे अंदर कोई विशेषता ये मैं जानता नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर एक छोटी सी विशेषता है, उसे मैं जानता हूं। पत्रकार ने पूछा क्या विशेषता है? कि मेरे अंदर एक विशेषता है, छोटी सी है, कि मैंने अपने जीवन में जो भी गलतियां देखी, अपने आत्मा के तल पर, हृदय के तल पर जब अपने जीवन को तौला, जीवन को तौलते टाइम अपने हृदय के धर्म कांटे पर जब तौला, तो मेरे अंदर जो जो गलतियां दिखाई दी वो एक एक करके मैंने निकालने के लिए कमर कस ली। अपने जीवन में कोई भी गलती रहने न पाए इसके लिए मैंने कमर कस ली। दूसरी तरफ किसी व्यक्ति से कहीं से हमें कोई सद्गुण दिखाई दिया, वो सद्गुण हमने ग्रहण करने के लिए कमर कस ली। ये मेरी छोटी मोटी अच्छाई है और ये हम छोटी मोटी अपनी योग्यता मानते हैं, और कोई योग्यता है वो मैं जानते नहीं। जहां इतनी सी बात उस पत्रकार ने सुनी, वो तुरंत गांधी जी के चरणों में झुक गया और ये कहा, आप ही बापू हैं और आप ही गांधी जी हैं। अब बताइए, क्या हम इस 2 अक्टूबर पर गांधी जयंती के अवसर पर, क्या इसमें से एक भी उनकी शर्त को, उनके आदर्श को, उनके सूत्र को, उनके महामंत्र को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए, धारण करने के लिए क्या कमर कस सकते? क्या अपनी गलतियों को निकालने के लिए कमर कस सकते? दूसरी तरफ फिर पत्रकार ने कहा कि बापूजी, आप ही बापूजी हैं, हम बड़ी गलती में थे, लेकिन एक बात आपसे और पूछना चाहते हैं। आप न तो देखने में सुंदर हैं, न आपकी पहनने ओढ़ने में कोई रोचकता है, लेकिन इतनी महानता आपने कैसे प्राप्त की? तो गांधी जी ने एक बात और कही कि मेरा महात्मापन कौड़ी काम का नहीं, क्योंकि उन्हें महात्मा गांधी भी कहते हैं। गांधी जी ने कहा मेरा महात्मापन कौड़ी काम का नहीं। स्वयं कहा उन्होंने, अपनी जो आत्मकथा लिखी है पुस्तक, आज तक दुनिया में किसी ने, सबकी जीवनियां तो लिखी गई, क्योंकि जीवनियां तो दूसरे लोग लिखते हैं, और दूसरे लोग लिखते हैं तो अवगुणों को छोड़ करके लिखते हैं और उनके अंदर अतिशयोक्तियां लगा करके, उनके जीवन में चमत्कार लगा करके जोड़ते हैं। लेकिन आत्मकथा केवल और केवल विश्व के अंदर एक ऐसा महापुरुष है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही अपनी आत्मकथा लिखी है। अगर कहीं धोखे से छोटे पर बीड़ी का टुकड़ा पी लिया है तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखी है। महात्मा गांधी की आत्मकथा नामक पुस्तक जो पढ़ लेगा, उसकी अंदर से इतनी झकझोर पैदा हो जाएगी कि वास्तव में बरबस ही वो जागृत होने लगेगा अंदर से। कहीं भी छोटी मोटी गलती अगर की है तो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी है। ये आत्मकथा होती है। तो गांधी जी ने कहा कि हमारे अंदर जो आप कहते हैं कि आपको इतना ऊंचा आदर्श कैसे प्राप्त हुआ, आप इतने महान कैसे बने, इसका हम जानते हैं कि वैसे तो हमें लोग महात्मा भी कहते हैं, लेकिन मेरा महात्मापन कौड़ी काम का नहीं, क्योंकि वो राजनैतिक था, कुछ दिनों में ढल जाएगा। अगर मेरा सच्चा जीवन है और सच्चा कुछ आदर्श भी है तो मेरा सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन है।
महात्मा गांधी जी ने 36 वर्ष की अवस्था से संकल्प ले लिया था पति और पत्नी दोनों बहन भाई के तरीके से रहे, और सत्य अहिंसा का उन्होंने जीवन भर अपने प्राण न्यौछावर तक करने को तैयार रहे, लेकिन उनके जीवन में कहीं हिंसा नहीं आई। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि अहिंसा की फाउंडेशन पर सत्य का उद्घाटन होता है। जब तक पूर्ण रूपेण हमारे अंदर अहिंसा नहीं आ पाती है तब तक हमारे अंदर से सत्य का उद्घाटन नहीं हो पाता है, सत्य थोपा नहीं जा सकता। इस बात को गहराई से समझें। हम सत्य की व्याख्याएं तो कर सकते हैं शास्त्रों के अनुसार, लेकिन सत्य का अंदर से उद्घाटन तभी होगा जब हमारे अंदर पूर्ण रूपेण अहिंसा आ जाती है। क्योंकि अहिंसा का सच्चा अर्थ होता है हमारे जीने का ऐसा ढंग आ जाए, हमारे जीने का ऐसा ढंग आ जाए हमसे न कोई तंग आ जाए। ये सच्ची अहिंसा है। हमारे जीवन जीने का ऐसा ढंग आ जाए कि हमसे कोई तंग न आ जाए, हम किसी का शोषण न करें, अपनी मन की गुलामी के लिए, अपने मन के स्वार्थ के लिए किसी का शोषण न करें, ऐसे शब्द न कहें भ्रम के, अंधविश्वास के, रूढ़ियों के, पाखंड के, जिससे कि जिसमें हमारा स्वार्थ हल होता हो या हमारा अहंकार पोषित होता हो या हमारा मान सम्मान पोषित होता हो। हमें हमेशा निश्चल, निष्कपट, निर्द्वंद, निर्विकार होकर के और सत्य की बात कहनी चाहिए। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप गहराई से समझें। सांच के बराबर कोई तपस्या नहीं और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। हम थोड़ी कहीं जाते हैं अपनी मन की गुलामी में और बाद में झूठ बोल जाते हैं कि हम वहां नहीं गए या हमने वो चीज नहीं खाई। बड़ी छोटी छोटी चीजों में झूठ बोल जाते हैं अपनी मन की गुलामी में। लेकिन सच बात यह है कि जितनी हमारी मन की कमजोरी होती है उतना ही हमारे अंदर अहंकार पोषित होता। मन की कमजोरी के साथ ही साथ अहंकार पोषित होता रहता और मन के अंदर से आत्मबल जागृत होने लगे तो अहंकार गलने लगता। ये सूत्र की बात है। अहंकार तब तक नहीं गलता जबकि मन के अंदर से आत्मा का सत्य भाव प्रकट न हो जाए। जब मन के अंदर से आत्मा का भाव, सत्य भाव प्रकट होने लगता तो हमारा अहंकार गलने लगता, और जब अहंकार गलने लगता तो बड़ी सहज रूप में अपनी गलती दिखाई देने लगती और अपनी गलती स्वीकार करने लगती। जब तक अपनी गलती कोई स्वीकार नहीं करता है, निश्चित है वो अहंकार के कवच से उसका अंतःकरण ढका हुआ है। अहंकार का कवच इतना कड़ा होता है वो अपनी गलती को देखने ही नहीं देता, मानने नहीं देता। तो इस तरीके से ये गांधी जी के महान आदर्शों के सूत्र थे कि मेरे जीवन जीने का ऐसा ढंग आ जाए हमसे न कोई तंग आ जाए। यथार्थ में हम कह रहे थे कि सूर्य प्रकाश भयो जब तय और प्रकाश दिखाई पड़े ना। सूर्य का प्रकाश जब हो जाता है दुनिया में कोई प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता। और इसी तरीके से हमारे अंदर ये शरीर भी एक दुनिया है, संसार है, और इसमें हम किस किस के प्रकाश करते हैं। कहीं डिप्लोमा का प्रकाश है, कहीं पद का प्रकाश है, कहीं धन का प्रकाश है, कहीं घोड़ा गाड़ी का प्रकाश है, कहीं महल मकान का प्रकाश है, कहीं जमीन जायदाद का प्रकाश है। इनके सबके प्रकाश में हम अपने को अहंकार पोषित करते हुए मान सम्मान के दायरे में अपने को बड़ा मानते रहते, महान मानते रहते। लेकिन ये सब क्षणिक चीजें हैं।
जिन्हें कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा है, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चवैना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, आप लोगों ने गहराई से अनुभव किया होगा, जिस सुख के पीछे हम दौड़ रहे होते और वो सुख मिलने के बाद उसके परिणाम में हमें दुख ही मिलता। दुनिया में कोई भी सुख ऐसा नहीं है जिसके परिणाम में दुख न हो। इसलिए इन सभी दुखों, जिन सभी सुखों के परिणाम में दुख भरा हो, वो झूठा सुख है। कबीर साहब इसीलिए सारे सुखों को झूठा सुख कहते। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चवैना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। मन में बड़ी प्रसन्नता मानते हैं झूठे सुख को प्राप्त करने के लिए, और कुछ कर भी लिया है तो मन में बहुत अहंकार मानते, बहुत बड़ी प्रसन्नता मानते। लेकिन सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, जगत चवैना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। ये संसार महाकाल का चवैना, उसने कुछ को तो मुख में डाल लिया है, कुछ डालने के लिए झोली में तैयारी है। जैसे हम लोग चवैना जब चबते हैं तो कुछ मुख में डाल लेते हैं, कुछ झोली में डाल देते हैं। इसी तरीके से पूरा संसार काल का एक चवैना, और धीरे धीरे सबको डाल रहा है। सब इस काल के मुख में सबको जाना। तो इस प्रकार सूर्य प्रकाश भयो जब ते तब और प्रकाश दिखाई पड़े ना, सिंह दहाड़ लगी बन में तब और आवाज सुनाई पड़े ना। सूर्य का प्रकाश जब हो जाता है दुनिया में कोई प्रकाश दिखाई नहीं देता। इसी तरीके से जंगल में सिंह की दहाड़ जब लगती है तो सारी आवाजें शांत होती, कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ती। सूर श्रृंगार करे रन को फिर और नार श्रृंगार पर ध्यान धरे ना। कोई सूरवीर योद्धा जब रण क्षेत्र के लिए अपना श्रृंगार करता है, तब किसी नारी के श्रृंगार पर उसका ध्यान नहीं जाता। जिस टाइम वो सूरवीर होता तब तो सूर श्रृंगार करे रन को फिर नार श्रृंगार पर ध्यान धरे ना। कदली को प्रण है लकड़ी कदल, हरियल को प्रण है लकड़ी कदली दो बार फले कबहू ना। हरियल एक पक्षी होता है, देहात के लोग सब जानते हैं। ये तोता से कुछ बड़ा होता है, कबूतर के आकार का, लेकिन हरा हरा होता है। वो शाकाहारी जानवर होता है, वो शाकाहार पक्षी होता है। और बताते हैं उसका प्रण है लकड़ी, यानी जमीन पर पहले तो बैठता नहीं है, और बैठेगा भी तो उसके पंजे में लकड़ी दबी होगी। हरियल को प्रण है लकड़ी कदली दो बार फल कबहू ना। कदली कहते हैं केला को। केला में एक ही बार फल आता है, दूसरी बार वो फल नहीं होता है, चाहे वर्षों खड़ा रहे, जब तक उसे काटा नहीं जाता। जब काट दिया जाता तो किल्ला निकलता, उसमें फल होता। तो कदली दो बार फल कबहू ना। दृढ़ प्रतिज्ञ है सत्यवादिन को कह मुख से फिर बदलें कबहू ना। यथार्थ में वो कहते हैं, अटल रहा जो अपने पथ में लाख मुसीबत आने में, अटल रहा जो अपने पथ में लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने और मर जाने में। जो अपने पथ में अटल रहता है उसी को सच्ची सफलता मिलती। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में ये मेरे बस की बात नहीं। यथार्थ में जो सत्य का राही होता, आत्म परमात्मा पथिक होता, वो मन की
इंद्रियों की क्षुद्र सुख भावनाओं में, आकर्षण की भावनाओं में बहता नहीं है, वो अटल रहता, अटूट रहता। जिस तरीके से गांधी जी का आपने नाम सुना है, और कुछ लोग यहाँ ऐसे पुराने भी बैठे होंगे, जब गांधी जी जीवित थे तब उन्होंने देखा होगा। गांधी जी इतने छोटे समय में विश्व में जिस तरीके से छा गए, उस तरीके से कोई नहीं छाया। लेकिन उनका ये था कि वो अटल थे। जो चीजें जीवन में छोड़ दी, कभी भी जीवन में फिर दोबारा प्रयोग नहीं की। तो इसलिए हम केवल गांधी जी के फोटो पर फूल माला चढ़ा करके और गांधी जयंती मना लें, ये बहुत कुछ नहीं है। बहुत कुछ है। महात्मा गांधी के कुछ आदर्शों को अपने जीवन में धारण करें। जब हम धारण करेंगे तभी हमें सच्चा लाभ मिलेगा। क्योंकि सादा खाओ, सादा पहनो, आफत न सिर पर आएगी, 4 दिन की जिंदगी आराम से कट जाएगी। ये गांधी जी का ही सूत्र था। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। गांधी जी अपने जीवन में कितना सादा और सहज रहते थे। एक बात और बता दें, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, पति हैं, पत्नी हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं, जिनमें मिलावट, बनावट, दिखावट रहती है, अंदर से जो लोग कुछ होते हैं और बाहर से कुछ होते हैं, ये बनावट, मिलावट, दिखावट ही जीवन का सच्चा नरक है। यथार्थ में हम बिल्कुल सहज हो जाएं, सरल हो जाएं, तो निश्चित है हमारी आत्मा का प्रभाव दूसरों को लगेगा। क्योंकि आत्मा का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक हमारे अंदर बनावट, मिलावट, दिखावट नहीं होगी। जितनी हमारे अंदर बनावट, मिलावट और दिखावट होती जाएगी, उतना मन, इंद्रियों का और शरीर का प्रभाव तो मालूम पड़ेगा, आत्मा का प्रभाव दबता रहेगा। जब हमारे जीवन में आत्मा का प्रभाव होता है तो हमारा सरल और सहज जीवन होता, अंदर से आत्मीयता का व्यवहार होता। क्योंकि आत्मीयता जब होती है तो ऐसा नहीं, पशु पक्षी भी जान लेते हैं। सच्चा प्रेम पशु पक्षी भी जानते हैं और नकली प्रेम पशु पक्षी भी जानते हैं। तो इसलिए शायद पिछले ही रविवार को सुनाई थी, कब सुनाई थी एक बड़ी बात। एक कुछ दिन पहले पेपर में आया था, एक पुत्र ने अपने पिता को मार डाला। किसके लिए? एक 50 लाख का प्लॉट पिताजी के नाम पर था और लड़का ये चाहता था ये प्लॉट हमें मिल जाए और इसकी हम कीमत करके 4 व्हीलर से लेकर जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं वो हम सब पूर्ति करें। धीरे धीरे ये मन सुलगता रहा, ये स्वार्थ धधकता रहा, मन का स्वार्थ धधकता रहा। एक दिन वो अपने मित्र से मिलकर के, पिताजी डोलडाल के लिए खेतों में गए थे, वहाँ जाता है सवेरे जल्दी और पिता को मार डालता है। इसके बाद जब और लोग पहुँचे तो पिता की लाश को देख करके खोजबीन की गई। धीरे धीरे सबसे पूछताछ करते करते बाद में उसके पुत्र को पकड़ करके और पुलिस ने ढंग से पूछा तो पुत्र टूट गया और उसने कबूल दिया कि हमने 50 लाख के प्लॉट के लोभ में पिताजी को मारा है, अपनी अयाशी आदतों को पूर्ति करने के लिए। वहीं उसी पेज पर एक बात और लिखी थी। एक किसान था, वो रोज अपने खेत पर भोजन ले जाता था, वहीं पहले कुछ काम करता था, भोजन के टाइम अपना भोजन करता था और 2-3 रोटियां एक्स्ट्रा ले जाता था। वहाँ एक पेड़ पर बंदर रहता था,
तो जैसे ही वो भोजन करने बैठता था, बंदर पेड़ से उतर के आ जाता था, उस किसान के बिल्कुल पास में बैठ के भोजन करता था बड़े प्रेम से। धीरे धीरे उनमें बहुत प्रेम हो गया। जब भी किसान जाए खेत पर तो वो बंदर आ जाता था। तो कुछ दिनों में क्या होता है, उस किसान को टट्टियां होने लगी बहुत, और टट्टी होने में उसके शरीर का पानी सब निकल गया। उसे फालिज जैसी शिकार हो गई, फालिज जैसी मर्ज हो गई, और धीरे धीरे कुछ इलाज भी हुआ लेकिन वो ख़त्म हो गया। अब सभी लोग बैठे थे, लाश के आसपास माताएं बैठी थीं। अब क्या देखते हैं कि उधर से वो एक बंदर आ रहा है धीरे धीरे, बड़ी सुस्त चाल में, दुखी मन से एक बंदर आ रहा है। लोग भी जानते थे जिन्होंने देखा था, तो लोगों ने आइडिया लगाया, हमें लगता है इस किसान का जो मित्र बंदर था वही आ रहा है। तो लोगों ने कहा कि देखो इसे कोई मारना नहीं, इसे डांटना नहीं, इसे आने दीजिए, देखो क्या करता है। तो धीरे धीरे बंदर आया, जहाँ लाश पड़ी थी उस व्यक्ति के, उसी के सिर के पास आकर बैठ गया और धीरे से उसने कपड़ा हटाया, और जैसे सभी लोग देखते हैं मुँह को, उसी तरीके से कपड़ा हटा करके उस व्यक्ति के मुँह को देखा और देख करके मुँह ढांक दिया। एक माता ने पीछे से बंदर के पीठ पर जैसे ही हाथ घुमाया, वो बंदर उस माँ की गोद में सर रख कर के आंसू बहाने लगा। सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए, देखो मनुष्य कितना बेवफा हो जाता है, और ये जानवर होते हुए, पशु होते हुए कितना वफादार है। आज ये अपने मित्र की मृत्यु के प्रति पता नहीं कैसे इसे पता लग गया, और देखो ये आंसू बहा रहा है। उधर धीरे धीरे उसकी अर्थी की तैयारी हो रही थी, अर्थी पर सजा करके उसे ले गए, और इसी बीच वो बंदर गायब हो गया, कहाँ चला गया। तो इस तरीके से इस बात को जो हम कह रहे थे, आत्मीयता का प्रेम पशु पक्षी भी जान लेते हैं, और नकली प्रेम ये आदमी का आज इतना स्वार्थी प्रेम हो गया है। एक जगह कहा है, जिसको तुम कहते पुत्र मेरा, वास्तव में नहीं कोई तेरा है। पहले के कर्जदार हो तुम, वो कर्ज चुकाने आया है। पहले के मानुष तन में शुभ अशुभ कर्म कर लीना तुम, प्रारब्धि में रूपांतर हो, सुख दुख फल जो भोगा है तुम। पहले के परिवार जो नहीं सहायक आज, तो क्या तू है समझता आज के देंगे काज। जिन परिवार के मोह में पालन पोषण हेत, करत रहत शुभ अशुभ नर नेक करत नहीं चेत। आखिर में छुट जाएंगे जिन्हें तन से दिन दौर, छल हिंसा यर घात कर हरत पराए कौर। जिस दिन तुम यहाँ से जाओगे तो को तेरे साथी होंगे, परवश होकर के चल दोगे अपने अपने राही होंगे। मैं कहूँ कहाँ तक है भाई, खुद करो परीक्षा जीते जी। जिसको तुमसे नहीं मतलब है, बेसमझ नहीं तुझे कुछ भी। जिस परिजन वो संबंधी का स्वार्थ तुमसे नहीं चलता है, देखो वे रुष्ट सदा रहते, उनका स्वभाव नहीं मिलता है। जो फुलवारी फलहीन हुई और सूख गई कलियां सारी, निस्सार समझ कर भमरा भी तज देता है क्यारी क्यारी। तद्वत तुम अपने में देखो, जिसको नहीं सुख दे सकते हो, वे तुमसे नहीं मोह करते, चाहे तुम उनसे करते हो। यथार्थ में आप जीवन में इसका प्रयोग करिए। जब तक जिस सदस्य का आप अच्छी तरीके से स्वार्थ चलाते रहते हैं, वो आपको प्राणों से भी अधिक प्रिय मानता रहता है, और जिस दिन स्वार्थ चलाना बंद कर दीजिए, उस दिन उसका मानना भी छोड़ देगा। इसलिए
हम इस बात को गहराई से समझें कि हम एक निस्वार्थ प्रेम करें। एक निस्वार्थ प्रेम भी होता है, जिस निस्वार्थ प्रेम में हमारे अच्छे संस्कार बनते हैं, और अगर कोई हमसे प्रेम नहीं मानता है तो निश्चित हमें कोई कष्ट भी नहीं होता और उसके लिए कोई हमारा पाप संस्कार भी नहीं बनता। हम क्या करते हैं, जहां हमारा स्वार्थ चलता है वहां मोह बना लेते, ममता बना लेते, आसक्ति बना लेते, और जहां मोह ममता आसक्ति होती है वहां बिल्ली वृत्ति हो जाती है। बिल्ली वृत्ति कभी देखी है? बिल्ली जब अपने बच्चे को ले जाती है, कितनी संभाल के ले जाती है, उन्हीं दांतों से पकड़ के बिल्ली अपने बच्चे को, कहीं दांत नहीं लग पाता। और जहां चूहे को पकड़ती है, आप देखें एक ही बार में कच से काम हो जाता। इसी तरीके से जहां मोह ममता आसक्ति होती है वहां पर, क्योंकि स्वार्थ चलता है, बिल्ली वृत्ति की तरीके से उसके अवगुण नहीं दिखाई देते। और जहां से हमारा स्वार्थ नहीं चलता, वो कितना भी सज्जन हो, कितना भी योग्य हो, कितना भी रहनी गहनी संपन्न हो, लेकिन उसका गुण नहीं दिखाई देता, क्योंकि उससे हमारी मोह नहीं है, ममता नहीं है, आसक्ति नहीं है, वो हमारे मन की पूर्ति नहीं कर पाता। इसलिए, और इसीलिए सदगुरु ने क्या कहा, निष्पक्षी को भक्त है, निर्द्वंदी को ज्ञान, निर्मोही को मुक्त है, निर्लोभी निर्वाण। यथार्थ में आप समझ लें, निष्पक्षी को भक्त है। जब तक हम निष्पक्ष नहीं होंगे, कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, न काऊ से दोस्ती न काऊ से बैर। अगर वास्तव में हम निस्वार्थ प्रेम में जीना चाहते हैं तो इसी तरीके से जिए। और निष्पक्षी को भक्त है, निर्द्वंदी को ज्ञान। निर्द्वंदी कहते हैं निर्विकार स्थिति। हम ज्ञान की बातें तो बहुत ऊंची नीची करते हैं और मन के स्वार्थ में, इंद्रियों के स्वार्थ में हम तमाम ऐसे काम करते हैं जो कि न करने योग्य। तो निश्चित समझो हमारा ज्ञान कुछ नहीं। केवल हम निर्विकार स्थिति को धारण करें, हमारा ज्ञान आत्मा के अंदर से अपने आप प्रस्फुटित होगा। एक शब्द ही सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, एक शब्द गुरुदेव का ताके विचार अनंत, थाके मुनजन पंडिता वेद न पावे अंत। एक शब्द ही आत्मा के अंदर से निकला हुआ एक शब्द ही काफी है। और आदि साखी कबीर की जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथिया रात दिवस मिल गाए। आदि साखी कबीर की अगर निर्वार ली जाए, यानी उसके अनुसार जीवन को बना लिया जाए, तो निश्चित है रात दिन मिलकर के जो पोथियों का वर्णन किया जाता है उससे कोई मतलब नहीं निकलता। तो हम कह रहे थे, निष्पक्षी को भक्त है, निर्द्वंदी को ज्ञान, निर्मोही को मुक्त है, निर्लोभी निर्वाण। यथार्थ में जब तक, क्योंकि पाप का बाप क्या होता है, लोभ। दुनिया के पाप का बाप लोभ ही होता। तो लोभ, जब तक लोभ वृत्ति रहेगी, मन के लोलुपी वृत्ति रहेगी, तब तक निश्चित है कि हम निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे। और निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे, हमारा मन निर्विकार नहीं हो पाएगा। और जब तक निर्विकार नहीं हो पाएगा तब तक हमारा ज्ञान झूठा ज्ञान रहेगा। देखो, रामायण की चौपाई भी कहती है, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर। यथार्थ में अगर हमारे बदलने की कोई चीज है, शिक्षित करने की कोई चीज है, साधु बनाने की कोई चीज है, भक्त बनाने की कोई चीज है, तो वो क्या है, हमारा मन। और जब मन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो निश्चित है ये मन एक पवित्र मंदिर हो जाएगा और इसी में हमारे आत्म परमात्मा प्रभु का वास हो जाएगा और हमें बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए
हम कह रहे थे समय भी पूरा होने वाला है। सूर्य प्रकाश भयो जब तय तब और प्रकाश दिखाई पड़े ना, सिंह दहाड़ लगी बन में तब और आवाज सुनाई पड़े ना। अभी इसका शाब्दिक अर्थ बताया था। आध्यात्मिक अर्थ है सूर्य का प्रकाश जिस तरीके से होता है दुनिया में कोई प्रकाश दिखाई नहीं देता, इसी तरीके से हमारे इस शरीर के अंदर जब आत्मा का प्रकाश, आत्मज्ञान का प्रकाश होता है तो दुनिया के सारे ज्ञान और सारी पोथियां फेल हो जाती। आत्मज्ञान बिना सर्व ज्ञान निरर्थकम, आत्मज्ञान के बिना सारे ज्ञान बेकार होते। तो इसलिए आत्मज्ञान रूपी सूर्य जब हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता तो निश्चित समझो दुनिया के जितने भी प्रकाश हैं, क्षणिक प्रकाश, सांसारिक प्रकाश, वो सब फेल हो जाते। यह कहना चाहिए जितने भी पोथियों के ज्ञान हैं वो सब फेल हो जाते। सिंह दहाड़ लगी बन में तब और आवाज सुनाई पड़े ना। जिस तरीके से जंगल में जब शेर की दहाड़ होती है तो सारी आवाजें शांत होती, कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ती, इसी तरीके से इस शरीर रूपी जंगल में जब हमारे आत्मा रूपी सिंह की दहाड़ होती, यानी आत्मावाज जिस क्षण होती है तो सारी आवाजें फेल हो जाती, कोई आवाज नहीं रहती, सारी आवाज शांत हो जाती। सूर श्रृंगार करे रन को फिर नार श्रृंगार पे ध्यान धरे ना। जब सूरवीर योद्धा रण क्षेत्र के लिए अपना श्रृंगार करता है तो नारी के श्रृंगार पर उसका ध्यान नहीं जाता। इसी प्रकार एक भक्त सूरवीर होता। आपने मीरा के जीवन को देखा। मीरा एक राजरानी थी और मीरा मगन भई गलियां गलियां गुरु गुण गाने लगी। ना तो कोई संसार का बाण लगा उसके ऊपर और ना उसके जो घरवाले लोग थे प्रतिकूलताओं का जहर दे रहे थे, सारी कठिनाइयों का जहर दे रहे थे, वो एक भी जहर भी नहीं लगा और कोई भी उसे लोभ लालच से लेकर के कोई भी उसे नहीं कर सका। एक बार मीरा के भजनों पर खुश होकर के कुछ रईस लोगों ने चांदी के सिक्के मीरा को देना चाहे। देखो कितनी निर्लोभिता थी। चांदी के सिक्के देने चाहे तो मीरा ने क्या कहा, मेरा मुझ में कुछ नहीं है, ये सब गुरुदेव की कृपा है, अगर आपको कुछ देना ही है तो गुरुदेव के पास चले जाओ। तो वो लोग गुरु रविदास के पास गए जो जूता टांक रहे थे सड़क के किनारे बैठे, और गुरु जी के जब पास पहुंचे तो कहा, गुरुदेव हम मीरा के पास आए थे, आपकी शिष्य के पास, और उसने कुछ भी नहीं लिया, कृपा करके ये हमारी दक्षिणा आप रख लीजिए। गुरुदेव क्या कहते हैं रविदास जी? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी हमारी खर्चा है वो हम जूता टांक के गुजर बसर करके कर लेते हैं, हमें अतिरिक्त पैसे की क्या जरूरत। अब बताइए, देखो कितने निष्काम लोग थे। तो इस तरीके से जिसे किसी तरीके का बाण न लग सके, तो यथार्थ में ऐसे सूरवीर भक्त, ऐसे सूरवीर साधक जो जरा जरा से लोभ में बिक जाते, जरा जरा से मोह में बिक जाते, तो उनके अंदर आत्म जागृति कैसे आएगी और इस संग्राम में कैसे जीतेंगे, जिसके लिए कहा, मूर्ख को खेल जग हसत खात दिन रात, किंत विवेकी संत कह रण स्थल दिखलात। रण स्थल दिखलात जहां है दुख की धारा, सजग सिपाही हाथ लिए ज्ञान दुधारा। जो भक्त सजग सिपाही के तरीके से है, वो हाथ में आत्मज्ञान की दुधारा तलवार लिए रहता हमेशा, कहीं कोई
लोभ न आ जाए, काम न आ जाए, क्रोध न आ जाए, मोह न आ जाए, अहंकार न आ जाए, ये दुश्मन कहीं हमारे ऊपर आक्रमण न कर दें। इसीलिए सच्चे साधक को, सच्चे भक्त को, सच्चे संत को ये रणक्षेत्र दिखाई देता। और इसी रणक्षेत्र के लिए ये बात कही गई, क्या सूर श्रृंगार करे रण को। जब एक भक्त, एक साधक, एक संत मन इंद्रियों को मारने के लिए, सारे विकारों को खत्म कर देने के लिए जब श्रृंगार करता है, इस रण क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो नारी श्रृंगार पर, वासनाओं के श्रृंगार पर ध्यान नहीं देता। आगे क्या कहा, हरियल का प्रण है लकड़ी, कदली द्विबार फल कबहू ना। हरियल अभी बताया था पक्षी है, लेकिन हरियल इस मन को कहा। ये मन जब हरियल के रूप में हो जाता है तो लकड़ी कहते हैं आत्मज्ञान को। ये आत्मज्ञान हमेशा लिए रहता है। और आत्मज्ञान जैसे लकड़ी में पृथ्वी की जो, पृथ्वी के अंदर से जिसे कहते हैं, जो अर्थिंग कहते हैं, अर्थिंग पावर, वो लकड़ी लिए रहो तो अर्थ नहीं मिल पाता पृथ्वी से। इसी तरीके से आत्मज्ञान की लकड़ी को हम अपने हृदय में, अपने मन अंतःकरण में हमेशा रखें तो सांसारिकता की अर्थिंग हमारे अंदर नहीं आ पाएगी, सांसारिकता हमारे अंदर नहीं पकड़ पाएगी। इसलिए उस आत्मज्ञान की लकड़ी को हमेशा हम साथ रखें जो कुचालक रूप में होती है। पृथ्वी की अर्थिंग नहीं जा पाती, जिससे कि सांसारिकता कोई करंट न लग सके, लोभ मोह का कोई करंट न लग सके। इसलिए ये मन एक हरियल की तरीके से और आत्मज्ञान रूपी लकड़ी को साथ में लेकर के, लगन की लकड़ी को साथ में लेकर के रखता है। हरियल को प्रण है लकड़ी, कदली द्विबार फल कबहू ना। इस तरीके से हरियल के तरीके से जिसका मन हो गया, उसका सिद्धांत केला की तरीके से हो गया। केला एक बार ही फलता है, अब इसका जन्म हो गया सो हो गया, अब दोबारा जन्म होने का कारण खत्म। ये मोक्ष मुक्ति परमानंद धाम, परम शांत धाम में पहुंच जाएगा। इसका कारण कार्य की अवस्था खत्म। आगे बताया, दृढ़ प्रतिज्ञ है सत्यवादिन को, कह के मुख से बदलें कबहू ना। हम कह देते हैं, गुरु को जब गुरु मंत्र लेते हैं, गुरु जी तन मन धन सब अपना है। एक जगह एक छोटी सी बात, बहुत पुराना जमाना था जब हाथ से कपड़ा बुना जाता था। तो एक भक्त के यहाँ कपड़ा बुना जाता था तो गुरु जी की लंगोटी फट गई। गुरु जी ने सोचा, जब पैदल यात्रा होती थी, गुरु जी ने सोचा चलो हमारा वहाँ उस गांव में भक्त है ही, उससे कहेंगे भैया 4 अंगुर कपड़ा हमें दे दे, तो उससे हम लंगोटी अपनी बना लेंगे। तो वो गुरु जी उस भक्त के यहाँ पहुँचे तो उसने कुछ जलपान कराया और इसके बाद गुरु जी ने कहा, बेटा हम इसलिए आए हैं कि हमें 4 अंगुल कपड़ा दे दो, तो हमारी लंगोटी फट गई है और वो हमें बनानी है। तो चेला क्या कहता है, गुरु जी तन मन धन सब गुर पे बारों, अंगुल 4 गजी ना फारों। गजी कहते थे कपड़ा को, गजी गाढ़ा पुराने लोग सब जानते हैं। पहले गजी, मार्किन, गाढ़ा ये कपड़ा होते थे, आज के लोग नहीं जानते हैं। तो उस भक्त ने कहा, गुरुजी तन मन धन सब गुर पे बारों, अंगुल 4 गजी ना फारों, यानी अंगुल 4 कपड़ा नहीं फाड़ सकता, वैसे तन मन धन सब गुरु को मैंने अर्पण कर दिया। तो इसी तरीके से ये तन मन धन अर्पण करने से क्या फायदा। यहाँ पर कहा है कि दृढ़ प्रतिज्ञ है सत्यवादिन को, कह कह मुख से फिर बदलें कबहू ना। हमने अगर दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि हम भक्ति मार्ग पर चलेंगे, जब भक्ति मार्ग पर चलेंगे तो भक्ति मार्ग क्या है, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिर अवधीयते, अपने आत्म स्वरूप का अनुसंधान, अपनी आत्मा के अनुसार अपना व्यवहार, ये सब भक्ति का लक्षण है। अगर हम अपने आत्म अनुसंधान में लग गए हैं, आत्मवाज के अनुसार जीवन जीने लगे हैं और आत्मज्ञान के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत होने लगा है,
तो निश्चित है हम भक्ति क्षेत्र में उतर रहे हैं और भक्ति क्षेत्र पर चल रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि तन मन धन सब गुरु पौ बारों, अंगुर चार गजी ना फारा। यानी तन मन धन सब गुरु का है, लेकिन हम अपनी मन की गुलामी और इंद्रियों की गुलामी नहीं छोड़ सकते। ये कैसे छोड़ देंगे? लेकिन ये भजन का पद ये बता रहा है कि दृढ़ प्रतिज्ञ है सतवादिन को, कह कह मुख से फिर बदलें कबहू ना। अगर एक बार कह दिया है तो जीवन में कभी बदलने की बात नहीं आएगी। तो इसलिए आज गांधी जयंती पर, आज गांधी जयंती की तैयारी के शुभ अवसर पर हमने गांधी जी के संबंध में कुछ बातें कह करके, क्योंकि उनके जीवन का जो मुख्य लक्ष्य था सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य, क्योंकि इसी अटल सिद्धांत के बल पर वो इतने महान बने, जो कि आज उन्हें विश्व बापू कहता है, विश्व महान कहता है, विश्व महात्मा कहता है। और दूसरा सूत्र था कि हमारे अंदर कोई भी गलती अगर हम देखते हैं तो उसे निकालने के लिए कमर कस लेते हैं, और कहीं से हमें कोई सद्गुण दिखाई देता है उसे ग्रहण करने के लिए कमर कस लेते हैं। तीसरी बात, मेरे जीवन जीने का ऐसा ढंग आ जाए, हमसे न कोई तंग आ जाए। हम जिस परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, अगर इस संकल्प के साथ हम जीवन जीना शुरू कर देते हैं तो निश्चित है ये गांधी जयंती मनाना सार्थक होगा और सच्चे अर्थों में हमारा मानव जीवन भी सार्थक होगा और भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। अंत में एक बात कह करके बात बंद करते हैं। हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए। तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो, तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो। हमने देखा है मौसम बदलते हुए, हमने देखा है मौसम बदलते हुए। बोलो सदगुरु कबीर साहब की।